क्या आप जो देख रहे हो वही सच होता है या फिर जो दिखाया जा रहा है वही सच बन जाता है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पब्लिक इमेज कैसे बनाई जाती है, इमोशंस कैसे यूज होते हैं और क्यों लोग बिना सोचे किसी नैरेटिव पर भरोसा कर लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आखिरी चैप्टर में हम पूछने वाले हैं हम सबको कैसे सोचना चाहिए। कुछ वीडियोस और स्पीचेस में ये नैरेटिव दिखाया जाता है कि पीएम मोदी बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए और बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। क्रिटिक्स के मुताबिक इस कहानी को बार बार रिपीट करके एक इमोशनल कनेक्ट बनाया जाता है। कुछ लोग बचपन की फोटोज और परिवार के बयानों का जिक्र करते हैं जहां ये कहा गया कि उनके पिता कैंटीन चलाते थे, सिर्फ चाय का ठेला नहीं था। यहाँ सवाल ये है, क्या कहानी पूरी दिखाई जा रही है या सिर्फ वही हिस्सा जो इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है? एक और पॉपुलर इमेज ये दिखाई जाती है कि देश के लिए परिवार का त्याग किया गया। क्रिटिक्स कहते हैं कि इस बात को अचीवमेंट की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जबकि इतिहास में कई नेता ऐसे रहे हैं जो देश की सेवा के साथ अपने परिवार के साथ भी जुड़े रहे। यहां पर सवाल ये उठता है, क्या परिवार से दूर रहना देशभक्ति का सबूत होता है या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो सिंपैथी और रिस्पेक्ट बनाने के काम आता है? पीएम मोदी को कई बार फकीर या बहुत सादगी से जीने वाला दिखाया जाता है, लेकिन क्रिटिक्स कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाते हैं जहां उनकी फॉरेन ट्रेवल्स, महंगी ड्रेस या लग्जरी कार का जिक्र होता है। यहां सवाल यह है, क्या एक लीडर एक ही वक्त में फकीर और लग्जरी लाइफस्टाइल दोनों इमेज लेकर चल सकता है, या फिर पब्लिक के सामने एक सिलेक्टिव स्टोरी रखी जा रही है जो उनकी पर्सनैलिटी को हीरो बना दे? इमेज बनाने का एक तरीका यह भी होता है कि एक नेता को सुपरमैन जैसा दिखाया जाए और उसके ओपोनेंट्स को कमजोर या मजाक का पतरा बना दिया जाए। सोशल मीडिया पर एडिटेड क्लिप्स और मीम्स के जरिए कुछ लीडर्स को पप्पू जैसे लेबल्स दिए जाते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे पब्लिक का ध्यान पॉलिसी और काम से हटकर सिर्फ इमेज वर पर चला जाता है। सवाल यह है, क्या हमें इन लीडर्स को डिबेट और काम के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए? इमेज बनाने का एक तरीका यह भी होता है कि एक नेता को सुपरमैन जैसा दिखाया जाए और उसके ओपोनेंट्स को कमजोर या मजाक का पतरा बना दिया जाए। सोशल मीडिया पर एडिटेड क्लिप्स और मीम्स के जरिए कुछ लीडर्स को पप्पू जैसे लेबल्स दिए जाते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे पब्लिक का ध्यान पॉलिसी और काम से हटकर सिर्फ इमेज वर पर चला जाता है। सवाल यह है, क्या हमें इन लीडर्स को डिबेट और काम के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग पर बहुत बड़ा बजट खर्च होता है। न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स, टीवी एड्स, यहां तक कि वैक्सीन सर्टिफिकेट्स पर भी लीडर्स की फोटो। क्रिटिक्स कहते हैं कि इतनी ज्यादा एक्सपोजर से लोग थकने लगते हैं और सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। जब रोज एक ही चेहरा दिखे तो लोग नेचुरली पूछते हैं, क्या ये गवर्नेंस है या सिर्फ मार्केटिंग? इस पूरी बात का मतलब ये नहीं कि किसी लीडर को बिना वजह गलत बोला जाए। मतलब सिर्फ इतना है कि हीरो वर्शिप के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। हर लीडर से सवाल पूछना, पॉलिसी, काम और रिजल्ट्स पर बात करना, यही डेमोक्रेसी की असली ताकत है। अगर हम सिर्फ इमेज देखकर फैसला करेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अगर आपको ये एनालिसिस बैलेंस्ड लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स में इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है? कल मिलते हैं पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों के साथ।